सेक्शंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगाए गए हैं। इसमें 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है। तो मुझे लगता है कि अगर ये जो यूट्यूबर्स हैं, अगर ये कोऑपरेट नहीं करेंगे पुलिस से, जाके अपने खुद जाएं या अपने लॉयर के साथ जाके अपने स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड करेंगे, तो ज़रूर पुलिस जो है कार्रवाई कर सकती है। वेलकम टू वीडियल भयानी। सो मैम, आज आपसे मुलाकात करने का एक ही मकसद है, जो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, दैट इज़ रणवीर अलाबादिया एंड समय रैना शो, दैट इज़ इंडियाज़ गॉट लैटेंट। हमें पता है आपने इससे पहले AIB नॉकआउट के लिए एक्शन लिया था, वो बंद करवाया था, बट अब इस शो को लेकर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, AIB रोस्ट बंद कराया था, शायद इस वजह से काफ़ी ओब्सिनिटी से हम लोग बच गए। लेकिन मुझे लगता है ये जो इंडियाज़ गॉट लेटेंट है, जो रणवीर हैं या समय रैना है, ये भूल गए कि AIB रोस्ट का क्या हाल हुआ था, और शायद इसी वजह से इस तरह की थोड़ी ज़्यादा इन्होंने ओब्सिनिटी कर दी। मेरा, क्योंकि मैं एक लॉयर हूँ और लॉ के तहत ही बात करूँगी, क्योंकि ये सब स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, तो ये कहेंगे कि हम कॉमेडी कर रहे थे, बट कई कोर्ट के जजमेंट्स हैं। जैसे एक दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है आशुतोष दुबे वर्सेस नेटफ्लिक्स, वहाँ पे सटायर उसका डेफिनेशन है। मतलब कोर्ट्स कहते हैं कि हम स्टैंड अप कॉमेडियंस की कॉमेडी, ठीक है, वो बेचारे कॉमेडी करेंगे ही, बट कॉमेडी और ऑब्सिनिटी की जो मतलब कॉमेडी की सीमा पार करके जो इन्होंने किया है, उसके ऊपर जो है लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी। मैम, आपने ये सुना है रणवीर अलाबादिया ने क्या कहा है और उनके ऊपर किस तरह के सेक्शंस लगाए गए हैं? बेशक वो नॉन बेलेबल है, बट क्या उन्हें एंटीसिपेटरी बेल से बेल मिल सकती है, नहीं मिल सकती है? थोड़ा बहुत इसके ऊपर एलैबोरेट कर दीजिए। देखिए, अभी तो जो महाराष्ट्र का साइबर सेल है, जो IG साइबर ब्रांच है, साइबर सेल है, उनके यहाँ से इनको समन गए हैं। समन गए हैं कि आपके ऊपर एक FIR लिखी गई है। मेरे पास भी एक FIR की कॉपी आई है, क्योंकि एक यूट्यूबर जो इस वाले शो में नहीं थे, लेकिन पहले कभी वो रहे होंगे, तो साइबर सेल ने कई कई लोगों को भेज दिया है। तो एक कॉपी मेरे पास आई, तो जिसमें मैंने देखा कि उसमें जो है IT एक्ट का सेक्शन 67 लगाया गया है, जो सबसे सीरियस है, बिकॉज वो कहता है कि जब आप पब्लिश और ट्रांसमिट करते हैं ओब्सिनिटी, जो डेफिनेशन ऑफ ओब्सिनिटी होगी कि जो आपके माइंड को डिप्रेव करे, करप्ट करे, आपके माइंड को कलुषित करे, तो व्यभिचार के प्रति, उसको ओब्सिनिटी कहा जाता है। तो इनके ऊपर सेक्शन 67 ऑफ द IT एक्ट लगाया गया। वो ये भी कहता है कि जो वल्नरेबल माइंड्स हैं, जैसे बच्चों के माइंड हैं, उनको अगर इस तरह की चीज़ें दिखाई जाएंगी तो वो एक गुनाह होगा। तो वो सेक्शन उनके ऊपर लगाया गया है। साथ ही साथ भारतीय न्याय संहिता के जो सेक्शंस लगाए गए हैं उस FIR में, वो है 299 ऑफ द BNS, 296, 294, और साथ ही साथ एक सेक्शन लगाया है कि वायलेटिंग द मॉडेस्टी ऑफ द विमेन, जो कि पहले 509 IPC होता था, वो उसको भी इन्होंने लगाया है, जो अब बदल के 76 हो गया है, कि आपने विमेन की मॉडेस्टी वायलेट करी है इस तरह से बात करके। लेकिन जो 299 है, मुझे लगता है 299 थोड़ा ज़्यादा लगा दिया गया है, क्योंकि वो कहता है कि कोई भी डेलिब्रेट या मेलिशियस एक्ट जो कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को अटैक करता है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो मैरिज है, दैट्स अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, या उससे एक रिलीजियस सेंटिमेंट का हर्ट हुआ है, और ये भी कहना कि आप पब्लिक सेफ्टी को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। तो सेक्शंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगाए गए हैं। इसमें 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है। तो मुझे लगता है कि अगर ये जो यूट्यूबर्स हैं, अगर ये कोऑपरेट नहीं करेंगे पुलिस से, जाके अपने खुद जाएं या अपने लॉयर के साथ जाके अपने स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड करेंगे, तो ज़रूर पुलिस जो है कार्रवाई कर सकती है। लेकिन अगर ये अपना स्टेटमेंट दे देते हैं, और जैसे समय रैना ने काफ़ी कंटेंट हटा दिया है और रणवीर अलाहाबादिया ने अपोलोजाइज भी कर दिया है, तो मुझे लगता है पुलिस हो सकता है कि इनके स्टेटमेंट्स के बाद उस केस को क्लोज भी कर दे। लेकिन अगर ये कोऑपरेट नहीं करेंगे और ये इसी तरह की बातें और करते रहेंगे, लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट करेंगे, तो इसमें कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि कानूनन जो सेक्शंस लगाए हैं उनमें जेल हो सकती है। बट मैम, बात ये आती है कि कहीं 7 आई थिंक सो FIR रजिस्टर की गई है, तो ये 7 FIR के बाद इफ़ कॉपरेट भी करते हैं, तो डू यू थिंक इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा या इनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा? ऐसे हो सकता है कोई पॉसिबिलिटी?
बिल्कुल हो सकता है। देखिए, अगर असम में आपके ऊपर एफआईआर लिखी गई है, अब मुंबई ने एक लिखी है, तो ये हाई कोर्ट जा सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सारी एफआईआर्स को एक जगह इकट्ठा किया जाए, क्योंकि हम पूरे इंडिया में भाग नहीं सकते हैं। दूसरी बात जो है, इन पे ये हाई कोर्ट में जाके ये भी दरख्वास्त कर सकते हैं कि कोर्सिव एक्शन ना लिया जाए, कोई भी पुलिस अरेस्ट ना हो। तो अगर कोर्ट कन्विंस हो जाता है कि ये सब जो है सही नहीं है, और जैसे मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के भी एक आज जजमेंट्स हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एवरीथिंग अबाउट सेक्स इज नॉट ऑब्सीन, मतलब ऑब्जर्वेशंस हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई जो स्टैंड अप कॉमेडियन है उसका काम है कॉमेडी करना, और कॉमेडी में हो सकता है कि वो कुछ चीज़ें एग्जैजरेट करे, जब उसको बढ़ा चढ़ा के बोलेगा तभी वो सटायर होता है। बट यहाँ पे बड़ी थिन लाइन है ओब्सिनिटी और कॉमेडी में। तो वो शायद रणबीर अलाहाबादिया ने इस बार जो है वो कॉमेडी को उन्होंने ओब्सिनिटी तक ले गए हैं, जिसकी वजह से इतना लोगों में नाराज़गी है और एफआईआर लिखी जा रही है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की अगर बात आती है, तो वो सब देखते हुए मुझे लगता है कि हाई कोर्ट, चूँकि ये माफ़ी मांग चुके हैं, तो हाई कोर्ट ज़रूर इनकी एप्लीकेशन पे कोर्सिव एक्शन या कोई कार्रवाई की रोक लगा सकता है। मैम, जिस तरह से अभी आपने मेंशन किया फ्रीडम ऑफ स्पीच का, बट कुछ लोग, और इनफैक्ट सीएम ने भी कह दिए है ये बात कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका मिसयूज़ किया गया। कुछ लोगों का भी कहना है कि मिसयूज़ किया गया है। सो डू यू थिंक मैम ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को मिसयूज़ किया गया है रणबीर अलाहाबादिया की तरफ से? देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो बिल्कुल आपको अधिकार है कि आप जो अपनी कहते हैं ना अभिव्यक्ति की आज़ादी, की आप जो बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं। और इसमें कई कोर्ट्स के भी ऑर्डर्स हैं कि लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक आपके जो एक्सप्रेशंस हैं उनके लिए पूरा अधिकार है आपको बोलने का। लेकिन साथ ही साथ जो संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, वो उस पर 19(1)(a) आर्टिकल जो है, अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, तो वहीं 19(1)(b) जो है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात करता है। और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच आर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी। तो जब आप फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी डिस्ट्रॉय करेंगे, क्योंकि पुलिस के समन में भी ये लिखा हुआ है कि आप जो है मॉरल फैब्रिक, मोरालिटी की बात कर रहे हैं, तो मॉरल फैब्रिक आप सोसाइटी का डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और फॉर कमर्शियल पर्पस, फॉर 2 वर्ड्स लिखे हैं कि कमर्शियल पर्पस के लिए आप ऑब्सिनिटी कर रहे हैं, मॉरल फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और इंक्रीज व्यूअरशिप के लिए। तो आप अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए और आप पैसे कमाने के लिए आप जो ये गलत काम कर रहे हैं, उसकी वजह से कार्रवाई हो रही है। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जब कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, तो वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ज़रूरी है। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि आप मुक्का मार चला सकते हैं ऐसे हाथ, लेकिन अगर आपका ये मुक्का मेरी नाक तोड़ेगा तो वो ज़रूर आपको रोकना पड़ेगा। तो यही चीज़ है कि आपको आज़ादी है, और शायद यूट्यूब को आज तक हमने रेगुलेट नहीं किया है। वी डोंट हैव एन एजेंसी विच विल रेगुलेट यूट्यूब। जैसे मूवीज़ है, मूवीज़ के लिए सेंसर बोर्ड है, तो सेंसर बोर्ड के बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलता है, तब मूवीज़ आती हैं। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया के लिए कोई रेगुलेशन नहीं हुआ है, और जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, इंस्टा है, ये सब बाहर बैठे हुए हैं, तो उसकी वजह से इसका रेगुलेशन नहीं है। तो मुझे लगता है उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। जो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है उसको आप मिसयूज़ ना करें। और इस बार थोड़ी सी हद तो इन्होंने पार की है, थोड़ी क्या काफ़ी हद पार की है, क्योंकि एक छोटा बच्चा जिसको मालूम भी नहीं होगा 5-6 साल का कि उसके माँ बाप अपने बंद कमरे में क्या करते हैं, उसको आप उसका माइंड क्यों परवर्ट कर रहे हैं, आप क्यों उसको उसका जो इनोसेंस है वो ले रहे हैं। तो इस वजह से ये एफआईआर ज़रूरी थी। AIB रोज़ भी मैंने इसीलिए किया था क्योंकि उसमें आप देखिए कि लोग विमेन को किस तरह से डिस्कस कर रहे थे, और अगर उस वक्त AIB रोज़ समाप्त नहीं होता तो जो महिलाएं सड़क पे चलती ना, तो उनको उन्हीं नज़रों से देखा जाता, वही कमेंट्स किए जाते। आज भी महिलाओं का जिस तरह से क्राइम महिलाओं के प्रति इस देश में है, मुझे लगता है उनको एक सिर्फ सेक्स ऑब्जेक्ट बना देना वो सही नहीं है। बिल्कुल। इसी के साथ साथ मैम, NCW ने एक समन भी इशू किया है जहां पर समय राणा को 17 फरवरी को हाजिर होने के लिए कहा है, बट वो यहाँ पर नहीं है। तो ये एब्सकॉन केस में जा सकता है, बिकॉज ये केस इंसिडेंट होने के बाद वो यहाँ पर नहीं नज़र आए, और वो अभी उनके एडवोकेट ये कह रहे हैं कि वो अमेरिका में है, 17 मार्च को आएंगे। तो ये एब्सकॉन में काउंट किया जाता है, या इनके ऊपर
एक्शंस और लिए जा सकते हैं? नहीं, इसको एब्सकॉन्डिंग नहीं कहा जाएगा, क्योंकि समय रैना के अगर एडवोकेट वहाँ पे प्रेजेंट हो गए हैं, क्योंकि कहा यही जाता है कि आप इन पर्सन आइए या आप किसी को ऑथराइज करिए कि आपका लॉयर जाके प्रेजेंट रहे। तो समय रैना के चूंकि लॉयर वहाँ पे प्रेजेंट रहे हैं और उन्होंने रीज़न दे दिया है कि वो बाहर अपने टूर पे हैं इसलिए नहीं आ सकते और वो कोऑपरेट करने को तैयार हैं, तो ये एब्सकॉन्डिंग नहीं माना जाएगा। और 17 मार्च के बाद की उनको डेट पुलिस वाले दे देंगे कि किस कन्वीनियंट डेट पे वो आएंगे और अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर देंगे। और मैं एडवाइस यही करूँगी सब जिनके पास ये समन्स आए हैं कि आप पुलिस से कोऑपरेट करिए। अगर आप कोऑपरेट करेंगे, अपने स्टेटमेंट दे देंगे, तो नेक्स्ट स्टेप अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि अरेस्ट तभी होता है जब एक्यूज्ड है वो होस्टाइल हो जाता है, नॉन कोऑपरेट करता है। लेकिन अगर आप कोऑपरेट कर रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो पुलिस को भी अरेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोर्ट्स भी जो है बिल्कुल नहीं चाहते कि बिना वजह किसी भी इश्यूज़ में अरेस्ट हो। और मुझे लगता है कि वंस दे हैव अपोलोजाइज्ड और ये अपना सारा जो भी इस तरह का कंट्रोवर्शियल ऑब्सीन डेटा है, जो शोज़ हैं, वो निकाल चुके हैं, तो ज़रूर पुलिस भी इनको सॉफ्ट नज़र से देखेगी और कोर्ट्स भी इनकी मदद करेंगे। वेल इसी के साथ साथ अभी आपने जिस तरह से मेंशन की सेंसर बोर्ड होती है जहाँ पर सारी चीज़ें कट की जाती है, सेंसर बोर्ड एक बार अप्रूव करती है फिर ही वो चीज़ें मूवीज़ रिलीज़ होती है, बट यही यूट्यूब का नहीं है। तो अगर मैं क्रिएटर्स की गाइडलाइंस आपसे जानना चाहूँ मैम, व्हाट आर द गाइडलाइंस दैट क्रिएटर्स शुड फॉलो यूट्यूबर्स, अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी? बिल्कुल, देखिए जैसे होता है कि मतलब हमारी आईएनबी मिनिस्ट्री है, वो भी एक गाइडलाइंस निकालती रहती है कई मूवीज़ के लिए, एडवर्टिजमेंट्स के लिए। आपको याद होगा एक एडवर्टिजमेंट था शू का जिसमें न्यूड मॉडल्स आए थे और उसके बाद उसके ऊपर केस हुआ था। तो जनरली ये कहा जाता है ओब्सिनिटी, जैसे हमारा 292 और 294 पहले था, अब आईपीसी में भी था कि व्हाट इज़ ओब्सिनिटी, समथिंग विच इज़ लैसिवियस या प्रूरियंट या जो आपके माइंड को डिप्रेव करे। तो जब ओब्सिनिटी की डेफिनेशन बहुत क्लियरली लिखी गई है, तो फिर यूट्यूबर्स को ज़रूरी है कि वो मर्यादा मेंटेन करें कि इस तरह से आप जो है आपका कोर्ट्स जो है हमेशा साथ रहे हैं, वो कॉमेडी मानते हैं, एवरीबडी इज़ रेडी टू सपोर्ट कॉमेडी, बट जब वो कॉमेडी वल्गैरिटी, डिप्रेविटी, ओब्सिनिटी में बदल जाती है तब वो एक ऑफेंस हो जाता है और उसके बाद कार्रवाई होती है। तो जो भी बना रहे हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स और वो इस तरह के शोज़ बना रहे हैं, ज़रूरी है कि आप ये रखें कि आप रिलीजियस सेंटिमेंट्स ना हर्ट करें, क्योंकि वो भी एक ऑफेंस है। जैसे मैंने कहा 299 ऑफ द BNS जिसमें 3 years की इम्प्रिजनमेंट का प्रोविज़न दिया हुआ है। तो यू शुड नॉट टॉक ऑफ रिलीजन। आपको ये करना है कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं हो, आपके शो से ये ना हो कि हिंदू मुस्लिम में राइट हो जाए या किसी वुमेन के साथ आप उसको इतना बुरी तरह डिफेम कर दें कि शी इज़ कंपेल्ड टू कमिट सुसाइड या इस तरह के जो इश्यूज हो जाते हैं। तो ये सब आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि जो हमारा लॉ है इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो अगर आपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट किए, आपने लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कर दिया, जैसे आपने झूठे वीडियोस बना के आपने सर्कुलेट कर दिए कि वहाँ पे राइट हो रहा है या वहाँ पे महिलाएं पर्टिकुलर कास्ट की पर्टिकुलर मैन ने उठा ली, तो उसकी वजह से लोग एक्साइट होके एक दूसरे को मारने लगे, तो वो सब गुनाह हो जाता है। तो अगर आप इस तरह का कोई फेक वीडियोस नहीं चलाते जिससे कि पुलिस को इश्यूज हो सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है, राइट्स हो सकते हैं, या फिर रिलीजियस सेंटिमेंट्स अगर हर्ट हो सकते हैं कि जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर यूट्यूबर्स हैं या सोशल मीडिया कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, अगर वो दो चीज़ें दिमाग में रखें तो आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम। गाइडलाइंस आर वेरी क्लियर दैट यू शुड नॉट डिस्ट्रॉय पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी। ये 3 चीज़ों के को दिमाग में रखते हुए आप कोई शो बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। इसी वजह से आप देखिए कि आज रणवीर अलाहाबादिया के बिलियन फॉलोअर्स हैं, मिलियन फॉलोअर्स हैं और बाकी भी जितने लोग हैं, एंड दे हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, सो नोबडी कंडेम्स देम। आपको बिल्कुल फुल राइट है कि आप हेल्दी कंटेंट बनाइए, अच्छी कॉमेडी बनाइए, और लॉज जो है इस देश के कानून जो है उसको दिमाग में रखते हुए, जैसे मैंने कहा कि आपके वीडियो से कोई कम्युनिटी को इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, किसी को आपको डिफेम नहीं करना है कि आप ऐसे डिफेम कर दीजिए कि वो समाज में दिखाने लायक ना रहे, रहने ना लायक रहे, और वो उसकी जो रेपुटेशन है डिस्ट्रॉय हो जाए। सो कॉमेडी शुड बी ओनली कॉमेडी, नॉट दैट कि यू डिस्ट्रॉय समबडीज रेपुटेशन, क्योंकि डेफेमेशन का कानून आ जाता है। तो ये 3-4 चीज़ें अगर दिमाग में रखेंगे तो आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अपूर्वा एक लड़की थी वहाँ पर मौजूद, जहाँ पर उन्हें भी डेरोगेटरी
वो भी डेरोगेटरी कमेंट पास करी थी। आई थिंक सो NCW का इन्वॉल्व होना इसी वजह से शायद से वो भी इन्वॉल्व हुए हैं, बिकॉज एक लड़की वहाँ पर बैठी थी और उन्होंने भी डेरोगेटरी कमेंट पास किया है। व्हाट आर द गाइडलाइंस जो इतनी रिबेल होकर वो हर वर्ड्स बोलती है, इतने बोल्ड होकर हर चीज़ें बोलती है, दैट इज़ करेक्ट और नॉट? एज पर द लॉ क्या एक्शन उन पर लिया जाना चाहिए? देखिए NCW में ये कहीं गाइडलाइन नहीं है कि अगर वुमन वहाँ पे है तभी NCW आ सकता है बीच में। NCW का तो बड़ा क्लियर मैंडेट है कि एनीवन, बी इट अ मैन और अ वुमन, अगर कोई भी विमेन कॉज को इंसल्ट करता है, डिफेम करता है, तो वो NCW जो है उसमें इंटरवीन कर सकता है, इन्वॉल्व कर सकता है। NCW पुलिस को लिख सकता है कि आप इसमें एक्शन लीजिए, आप इसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड कीजिए। NCW के पास पावर्स हैं कि वो आके खुद भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। दे हैव द पावर्स ऑफ द सिविल कोर्ट। वो समन कर सकता है। हालांकि समन आपको याद होगा NCW ने एक बार सलमान खान को किया था, लेकिन सलमान खान नहीं गए थे। 2 बार किया था, नहीं गए थे, बाद में उनके लॉयर गए थे। तो NCW को लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं क्योंकि उसके पास वो क्रिमिनल पावर्स नहीं है, एक्शन की पीनल पावर्स नहीं है कि जैसे पुलिस कार्रवाई कर सकती है। बट नॉनदलेस NCW भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट ये कहना कि अपूर्वा के प्रति वो जो कुछ भी स्टेटमेंट कर रही हैं, रिबेलियस स्टेटमेंट कर रही हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई, क्योंकि शायद अपूर्वा के रिबेलियस स्टेटमेंट जो है वो पीनल ऑफेंस के डेफिनेशन में नहीं आए हैं। शायद उन्होंने वो जो ओब्सिनिटी की डेफिनेशन है उसमें नहीं आए हैं, या फिर किसी ने अभी तक आगे आके अपूर्वा के स्टेटमेंट्स को लेके ना डेफेमेशन का केस फाइल किया है, ना ओब्सिनिटी का किया है। तो मुझे लगता है कि जो ये सेक्शंस हैं ना 67 ऑफ द IT एक्ट, तो अगर कोई भी हर्ट हुआ है अपूर्वा के स्टेटमेंट से और उसको लगा है कि इनका सही नहीं है, तो उसके पास पूरा अधिकार है कि वो पुलिस स्टेशन में जाके FIR कर सकता है। तो आई विल से अगर अपूर्वा ने कोई इस तरह की डैमेजिंग बात नहीं कही है तो इसलिए उन पे कार्रवाई नहीं हुई है। क्योंकि रिबेलियस होना, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर ही है, वो कहता है कि भाई स्टैंड अप कॉमेडियन का तो काम ही है कॉमेडी करना, और वो कोर्ट का तो ऑर्डर कहता है कि दे विल ऑलवेज स्पीक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो वो पिंच ऑफ सॉल्ट होता ही है कि वो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बार बार बोलेंगे, तभी अगले को लगेगा हाँ हाँ ये सही बात बोल रहे हैं। तो अपूर्वा अगर लॉ के दायरे में रह के करेंगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर वो सोचेंगी कि उन्होंने उनका नाम रिवेलकेड है तो वो कानून से खिलवाड़ कर सकती है, तो मैं कहूँगी कि अपूर्वा जी आप भी सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आपने कानून से खिलवाड़ किया तो फिर आपके साथ भी वही होगा जो बाकी लोगों के साथ हो रहा है। जी मैम, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस अभी आपने बताई कि थोड़ा बहुत एसेंस के लिए वो सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट नहीं डालेंगे तो कैसे मज़ा आएगा। पर ऑन द अदर हैंड अभी जिस तरह से इन चारों पांचों की इमेज डैमेज हुई है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं इमेज डैमेज हुई है, FIR हुई है, और सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि लोग डिफेम हो चुके हैं, इनका करियर कहीं ना कहीं बर्बादी के कगार पर है कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उनको फॉलो करते थे वो अनफॉलो करने लग गए हैं। सो क्या एक गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की ये भी होती है कि जिसकी डैमेज होती है इमेज उसके ऊपर वो वर्क करते हैं, तो ऐसे कुछ हो सकता है इन लोगों के लिए भी कि वो ओपन एक लेटर डाल सकते हैं जहाँ पर इनकी इमेज रिवाइव हो? देखिए, इमेज रिवाइव तो देश की जनता करेगी। जिसने इनको हीरो बनाया है वही इनको जीरो बनाएगी, क्योंकि इन्होंने जिस तरह के कमेंट किए उसके बाद देखिए अपने आप कहते हैं कि 20-25 लाख फॉलोअर्स इनके हट गए, और जो है सोशल मीडिया में भी आउटरेज हो रहा है। तो मुझे लगता है कि द ओनली वे टू टीच देम अ लेसन इज कि आप इनका शो मत देखिए। इनको जो ये पैसे कमा रहे हैं, जो ये एकदम यंग सेलिब्रिटीज़ बन गए हैं, किसने इनको बनाया? इनके फॉलोअर्स ने, इनके फैंस ने इनको बनाया। और अगर आज फैन नाराज़ हैं तो वो इनसे हट रहे हैं, और बट इन्होंने अपोलोजाइज़ किया है, तो मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट होगा। लोग थोड़ा सा, एंड पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है, थोड़े दिन में लोग भूल भी जाते हैं, क्योंकि कई इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे लोग नाराज़ हुए हैं, बाद में भूल गए। तो अगर बट रणवीर अलाहाबादिया की जो है एक स्पिरिचुअल इमेज रही है, और उन्होंने काफ़ी अच्छे शोज़ भी किए हैं और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ उनको बुलाया गया है। तो मुझे लगता है येस, रणवीर अलाहाबादिया हैज़ अ लॉट, ही हैज़ लॉस्ट हिज फेस, एंड उनको जो है बहुत समय लगेगा दोबारा अपनी वो खोई हुई जो रेपुटेशन है उसको पाने में, और वो आएगी भी कि नहीं ये आसान नहीं है। बट इनका ये लेटर लिख देने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज इस देश की जनता जो है वो सब देख रही है। जो आपके फैंस हैं वो समझ रहे हैं कि आप चीप पब्लिसिटी के लिए जा रहे हैं। आप जो है जिस मिशन से आप आए थे उसको छोड़ के आप जो है एकदम पैसा कमाने की लालच में आप अनाप शनाप बोल रहे हैं। तो ये इनको, जो इनके फॉलोअर्स हैं उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और जो है मुझे लगता है कि
जो कई लोगों का कहना है कि साहब इसमें तो रेपिस्ट और लोग हैं जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लोग आपस में झगड़ा करा देते हैं, उन पे कोई डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन ये स्टैंड अप कॉमेडियंस और यूट्यूबर्स पे कुछ ज़्यादा अटेंशन दिया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप पे इसलिए ज़्यादा दिया जा रहा है क्योंकि आपको जो है इतना बड़ा हीरो और सेलिब्रिटी आपको ओवरनाइट सक्सेस बनाई गई। तो दिस इज़ द कॉस्ट या प्राइस ऑफ पावर विच यू हैव टू गिव, बिकॉज आपके पास जो सोशल पावर दी गई, जो फाइनेंशियल पावर आपको दी गई, वो एक पब्लिक ने फेथ में दी, और उस पब्लिक का जब आप फेथ तोड़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपका फेस सेविंग नहीं होगा। और मुझे लगता है कि अब टाइम हैज़ कम कि यूट्यूब शुड ऑल्सो बी रेगुलेटेड, क्योंकि जिस तरह के घटिया वीडियोज़ आजकल देखने में आ रहे हैं, जो आदमी एम्बैरस हो जाता है कि घर में छोटे बच्चे अगर खोल ले रहे हैं तो इट इज़ एन एम्बैरसमेंट टू द पेरेंट्स। सो मिनिस्ट्री ऑफ INB शुड लुक इनटू रेगुलेटिंग यूट्यूब, और साथ ही साथ यूट्यूब को भी अकाउंटेबल किया जाना चाहिए कि अगर वो इस तरह का वीडियो होता है, अब आज पब्लिक आउटक्राई हुआ है तो प्लेटफॉर्म से इनके वीडियोज़ उतारे गए, लेकिन यूट्यूब और बाकी प्लेटफॉर्म्स नहीं उतारते हैं क्योंकि वो मोनेटाइज्ड है, उनको अपना पैसा देखना है, और वो इंडिया में बैठे नहीं है, वो विदेश में बैठे हुए हैं। तो एक अकाउंटेबिलिटी जो है उनकी भी करनी पड़ेगी, और अगर कोई इस तरह के घटिया वीडियो बना रहा है तो इन लोग का एक पॉलिसी होनी पड़ेगी जो इनको हटा सके, क्योंकि जब इनके शोज बंद होंगे तभी इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, और इनको तब हमारा संविधान याद आएगा कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द फॉर पब्लिक डिसेंसी, ऑर्डर एंड मोरालिटी इज अ मस्ट। ये 3 शब्द ये ना भूलें, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी। आप ये 3 शब्द याद रखेंगे कि ये संविधान में लिखे हुए हैं, तो तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल्सो मैम आशीष चंचलानी भी इस शो का पार्ट थे, उस वक्त वो भी मौजूद थे, बट उन्होंने कोई ऐसी कमेंट पास नहीं किए, लेकिन उन पे भी FIR हुई, जितनी सब लोगों पे हुई है उतनी उन पर भी हुई है। सो डू यू थिंक दैट इज़ हीनियस क्राइम, सिटिंग विद समबडी एल्स एंड लाफिंग ऑन द अदर जोक्स? सी ये हीनस ऑफेंस में तो नहीं आएंगे क्योंकि ये 3 साल की सज़ा है, और अगर सेकेंड टाइम रेपिटेशन होता है IT एक्ट का तो 5 years होगा। हीनस ऑफेंस के लिए मर्डर हुआ, रेप हुआ, तो हीनस ऑफेंस तो नहीं है, बट येस दे आर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। 3 साल की सज़ा है, इनको अरेस्ट हो सकती है। ये चंचलानी जो है ये वहाँ बैठे हुए थे, आपको याद होगा AIB रोस्ट में भी जब कॉमेडी कर रहे थे लोग, वो उस वक्त आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण ऑडियंस में बैठी थी, उन्होंने कुछ बोला नहीं था, बट जो वो क्रूड जोक्स पे उस पे वो हंस रही थी, तो इसलिए उनके ऊपर कॉन्स्पिरेसी का लगाया गया था कि आपको मालूम था कि पूरी कंटेंट और क्या स्क्रिप्ट है, आप उसकी स्क्रिप्ट का अहम हिस्सा थी, और जो वल्गैरिटी और ऑब्ससेनिटी पे आप हंस रही थी, आपको उसके लिए भी पैसे मिल रहे थे। तो यहाँ भी जो लोग थे वो इन सब का हिस्सा थे, उनको मालूम था कि इस तरह से वल्गैरिटी की जाएगी, तो इनको जो है पब्लिशिंग के लिए वहाँ पे प्रेजेंट होने के लिए टू बी अ पार्ट ऑफ दैट होल सेटअप, इसलिए इनके ऊपर भी वही FIR की गई है। क्योंकि मेरे पास भी किसी ने भेजा है अपना चार्जेस, वो मेन शो के दिन नहीं थे, बट वो कुछ महीने पहले उस शो पे गए थे। तो जो लोग इंडियाज़ गॉट लेटेंट में पहले भी गए हैं उनको भी पुलिस ने समन किया है, क्योंकि पुलिस इसकी तह तक जाना चाह रही है कि क्या ये बनाते हैं इस तरह का कंटेंट, जानबूझ के प्लानिंग होती है कि इस तरह से भद्दे शब्द बोले जाएंगे, या इसको पब्लिश किया जाएगा, क्योंकि समय रैना ने इसका कंटेंट पब्लिश किया है, तो इसीलिए वो हटा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर पब्लिशिंग और मोनेटाइजिंग का भी ऑफेंस लगा है, और उसमें इनके ऊपर एक्शन होगा। तो जो लोग वहाँ पे थे और इस स्क्रिप्ट का हिस्सा थे, उन सबको FIR में पार्टी बनाया गया है। मैम, रणवीर अलाबादिया को बेस्ट क्रिएटर का अवार्ड भी दिया गया है और मोदी जी के हाथ से सम्मानित किया गया है, और कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी को अब वो अवार्ड ले लेना चाहिए। डू यू थिंक दैट? आई डेफिनेटली फील कि इस तरह के अवार्ड्स, क्योंकि आपको प्राइम मिनिस्टर सम्मानित कर रहा है, आपको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ आपकी फ़ोटो दिख रही है, तो स्मृति ईरानी के साथ रणवीर की फ़ोटो है, मतलब एक आम आदमी सोच नहीं सकता कि वो प्राइम मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ बैठेगा, मिलेगा, इंटरव्यू लेगा। तो जब आपको इतनी इज्जत दी गई है, बिकॉज ऑफ वॉट? बिकॉज यू वर अ रिनाउंड कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडी, या यू वर अ यूट्यूबर, अ वेरी रिनाउंड यूट्यूबर, तो जब आपने अपना दुरुपयोग किया है अपनी फेम
फेमस होने का, अपने हुनर का, तो जो अवार्ड दिया है वो बिल्कुल वापस लिया जाना चाहिए, ताकि एक स्ट्रांग मैसेज जाए कि अगर आपको हम सिर पे बैठा सकते हैं तो आप उसकी इज्जत करिए। आपको अगर इतनी पब्लिसिटी और इज्जत ये देश दे रहा है तो उस देश के वैल्यूज़, उस देश के इंस्टीट्यूशंस, मैरिज जैसे सैंक्टिफाइड इंस्टीट्यूशन को रिस्पेक्ट करिए। आप जो है छोटे छोटे बच्चों को पवर्ट मत बनाइए, छोटे छोटे बच्चों का मेंटल करप्शन मत करिए। आप सोसाइटी का जो एक फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी है उस पे आघात मत पहुंचाइए। आपको जो देश इतना सम्मान दे रहा है, आपको इतना पैसा दे रहा है, आप ओवरनाइट बिलियनर्स बन रहे हैं, तो फिर आप उस देश की भी तो इज्जत करिए। उस देश पे ही अगर आप मजाक करेंगे तो देश है तो हम हैं। और यही मैसेज इस वजह लोग नाराज़ हुए हैं। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि आफ्टर दिस इशू काफ़ी लोगों को समझ में आ गया होगा कि देश की इज्जत करो, लोगों की इज्जत करो, देश के संस्कारों की इज्जत करो, और आप अपना कॉमेडी करिए। कॉमेडी इज ओके, कोर्ट ने कहा है कॉमेडी सटायर, कॉमेडी करिए, ओब्सिनिटी मत करिए। थैंक यू सो मच। बट आखिरी में जाते जाते क्या हमने कुछ अगर मिस किया है और आप कहना पसंद करोगी तो आप प्लीज़ बता दीजिए हमारे व्यूवर्स को। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि विरल जी के शो में जो है बहुत लोग देखते हैं, तो मैं इस शो के थ्रू, उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू सबको ये कहना चाहती हूँ कि जो देश के कानून हैं उन कानून को आप हल्के में मत लीजिए। जो सेक्शंस हैं, आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो हमारे हाथ में मोबाइल है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को कुछ भी कर सकते हैं, तो ये आप याद रखिए कि आप अपने लिए असली में गड्ढा खोद रहे हैं। कल अगर किसी ने वो उठा के फुटेज आपके खिलाफ कंप्लेन कर दी तो आप कानून के गिरफ्त में आ सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आपको जो आज़ादी मिली है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसको रिस्पेक्ट करिए, और अगले की भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रिस्पेक्ट करिए। क्योंकि जिस वक्त आपकी आवाज़ दूसरे को सम्मान को आघात पहुंचाएगी, वो कानून गैर कानूनी हो जाता है, और वही आज हम सब लोग देख रहे हैं। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बी वेरी केयरफुल। किसी की आपने इज्जत उतार दी, किसी के लिए कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, फेक वीडियो बना के चला दिया, तो आप पे कार्रवाई हो सकती है, और फिर आप कहेंगे कि नहीं, ये तो मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था। नो, डेफेमेशन का कानून है, आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते, आप किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, आप किसी के सेंटिमेंट्स को मजाक नहीं उड़ा सकते, और साथ ही साथ आप समाज में लड़ाई झगड़ा नहीं करवा सकते कि आपकी आज़ादी है और आपने झूठे वीडियोस बना दिए या किसी के धर्म, किसी के गुरु का मजाक जो बनाया। तो मजाक को मजाक की तरह लीजिए, ना कि उसको एक आप इस हद तक ले जाइए कि वो एक आप में कानून का फंदा बन के आपको ही उसमें जकड़ ले। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू। थैंक यू सो मच।